ओम शांति। विदेश के एक लेखक ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, जिसमें उसने लिखा, जब मैं युवा था और कॉलेज में था, एक दिन मैं कॉलेज से लौट रहा था। मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें थी। 2 स्वेटर थे, एक बैट थी, एक बैग थी, टेप रिकॉर्डर था, एक मोबाइल था, कुछ किताबें थी, और मैं टकराया और नीचे गिरा और मेरी सारी वस्तुएं नीचे गिर गई। और मेरे पीछे से मेरे ही कॉलेज का एक लड़का आ रहा था और उसने मुझे मदद की वो सब उठाने में। उसने मुझे अपना नाम पूछा। मैंने कहा मेरा नाम बिल है और उसका नाम मार्क था, और हम दोनों का मार्ग एक ही था, रास्ते में ही घर था। इसलिए मैं उसके घर गया और उससे बातें करने लगा। उसने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ पूछा और मैंने उसको बताया भी कि मुझे खेल कूद पसंद है, मुझे गेम्स पसंद है, और मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पसंद नहीं है। कॉलेज अभी अभी चालू हुआ था कुछ समय पहले। मैं उसे जानता नहीं था, वो मुझे नहीं जानता था, पर हमारी दोस्ती हो गई। और उसने फिर कहा कि मेरे घर चलोगे, और फिर मैं उसके घर गया और फिर हम दोनों बैठे। फिर उसकी माँ ने हमें कुछ खिलाया और लास्ट में शुगर कैंडीज, मिश्री वो दी। और फिर बाद में कई बार हम मिले और हम साथ में ही रहे, साथ में पढ़े, ग्रेजुएशन साथ में किया। और उसने कहा कि बहुत वर्ष बीत गए। फिर मिलना कम हुआ और एक दिन वो अचानक मिला और फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुमको याद है वो दिन, पहला दिन जिस दिन तुम मुझे मिले थे? उसने कहा, हाँ मुझे याद है, तुम्हारे हाथ में बहुत सारी चीजें थी और तुमने मुझसे कहा था कि मैं थोड़ा दुखी हूं, ब्रेकअप हुआ है। वो बिल कहता है, वो मार्क कहता है, हाँ मुझे याद है। बिल उसको कहता है, पर तुम्हें एक बात बतानी, वो जो दिन था मेरे जीवन का सबसे दुख वाला दिन था, और मैं उस दिन आत्महत्या करने जा रहा था। वो सारी वस्तुएं मेरे घर की ली हुई थी और वो सारी वस्तुएं मैंने इकट्ठा कर ली थी, क्योंकि ड्रॉवर में यहां वहां वो चीजें पड़ी हुई थी, तो वो सारी मैंने ले ली थी, चाहे ताकि कहीं फेंक दूं और उसके बाद मर जाऊं। पर अचानक से तुम मिल गए और तुमने क्या किया? एक ही छोटा सा काम किया। मेरे हाथों से जो चीजें गिरी थी वो उठाने में मेरी बस मदद कर दी। बस ये इतनी सी बात तुमने कर दी और मेरा जीवन बच गया। अगर तुम ना आते, अगर तुमने वो चीजें नहीं उठाती जो मेरे हाथों से गिरी है, मैं शायद उस दिन मर जाता। हम भी शायद मर जाते यदि तुम ना आते। बाबा का एक गीत है, उसी दम तेरा वो आना और बचाना न भूल पाएंगे। ओम शांति भवन में कई वर्षों पहले भाई बहनों ने एक ड्रामा किया था, जिसमें एक बहन दिखाई थी, वो बहुत दुखी और अभी आत्महत्या करने जा रही है। फिर वहां से एक ब्रह्मा कुमार आता है और उसको बचाता है।
फिर वो गीत पीछे से बैकग्राउंड से बजता है, उसी दम तेरा वो आना बचाना न भूल पाएंगे। तो कल हमारी भगवान से मुलाकात होगी, इसलिए अपने आप को तैयार करना है। और तैयार करने की एक विधि आज हम सीखेंगे, और वो है सबसे पहले क्या हुआ। जैसे लौकिक में फर्स्ट को रिमेंबर किया जाता है, पहली मुलाकात, पहली बात, पहले साथ घूमना, सब कुछ पहला याद किया जाता है। उसको कहा जाता है कॉलेज के जीवन में फर्स्ट वैलेंटाइन, फर्स्ट गिफ्ट, फर्स्ट फाइट, फर्स्ट ब्रेकअप, फर्स्ट पैचअप, सब फर्स्ट होता है हर चीज का। और ऐसा सब जब होता है तब बड़ी खुशी रहती है। सातवें आसमान पर होता है व्यक्ति, हवाएं भीगा रही, कुछ तो हुआ, कुछ तो मुझे, उड़ते रहे या फिर धीरे चले, थामे मुझको कोई, है नई सी जमीन है नया आसमां। जमीन भी नई है, आसमान भी नया है, हुई शुरू कहानी नई, तेरी आंखों ने कह डाले राज सभी, हवाएं गुनगुनाए छू के तेरी हंसी, बैठे बैठे मुस्कुराने की वजह मिली, सर्दियों में धूप सी है ये बातें तेरी बातें कैसी है? सर्दियों में धूप सी, और धूप में तुम कौन हो? छांव बन के, धूप में छांव और छांव में धूप, ठंड में खिलसी गई हर सुबह मेरी, घुलती जैसे मिस्री की डली। वो बिल मार्क से कहता है, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी माँ ने हमको क्या खिलाया था? मिस्री की डली, रॉक कैंडी, शुगर कैंडी। तो मिस्री की डली अर्थात बहुत बहुत मीठा अनुभव। भक्ति मार्ग में किसको पसंद आती है मिस्री की डली? कृष्ण को माखन और मिस्री खिलाई जाती है। और नीचे साउथ में, दक्षिण में कोई भी धूप समर में विजिटर्स आते हैं तो उनको मिस्री और पानी दिया जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मिस्री की डली। भगवान से प्यार बढ़ाने की विधि है याद। क्या याद करना? फर्स्ट। तो हमारे पास 2 दिन है, आज और कल। तो आज से याद करना चालू करेंगे। सबसे पहला संपर्क, कांटेक्ट जो हुआ था ब्रह्मा कुमारी का, उस दिन को याद करेंगे। जो सबसे पहला संपर्क हुआ था, सुना था किसी से, वो दिन, वो समय, वो पल। दूसरा सेंटर, सबसे पहली बार सेंटर कब गए थे, वो दिन याद करेंगे, वो समय याद करेंगे। याद आ रहा है? चाहे मम्मी ले गई थी या पप्पा ले गए थे। प्यार से लेके गए थे, मार के लेके गए थे, या खुद गए थे, या जबरदस्ती गए थे, या संशय बुद्धि से गए थे, या निरीक्षण करने गए थे, परखने गए थे, टेस्ट करने गए थे।
या जिज्ञासावश गए थे? है क्या ये? याद करेंगे वो पहला संपर्क, वो पहली बार सेंटर जाना, वो सबसे पहले ब्राह्मण परिवार से मिलना, उन बहनों से मिलना, उन भाइयों से मिलना, उन माताओं से मिलना, या उनसे बात करना और पूछना यहाँ करते क्या हो। वो माता है जो नशे में थी, डायरी ले लेके निकल रही थी सेंटर से हम जब पहुंचे तो, या जा रही थी, या योग कर रही थी। जब हम दोपहर में गए थे तो वहां पर बैठ के अकेले में बाबा के कमरे में। तो याद करना है वो पहला संपर्क, वो पहला सेंटर जाना, वो पहली बार ब्राह्मण परिवार से मिलना, वो पहला कोर्स, पहली बार कोर्स, पहली बार सुन रहे थे कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है, और हम अंदर से सोच रहे थे ये सब हमको पता है, ये हमको क्या सिखाएंगे। या तो सोच रहे थे अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, या तो सोच रहे थे पता नहीं है क्या बता रहे हैं, या तो सोच रहे थे पता नहीं यहां हमको किसने भेज दिया, या तो सोच रहे थे टाइम वेस्ट हो रहा है, कहां फंस गए। भिन्न भिन्न विचार, अलग अलग विचार। हाँ, या फिर प्यास थी, या फिर जन जन की भूख थी, हंगर, इमोशनल हंगर, इंटेलेक्चुअल हंगर, स्पिरिचुअल हंगर। फिजिकल हंगर से बढ़कर ये 3 हंगर है। भूख थी, बौद्धिक भूख, भावनात्मक भूख, आध्यात्मिक भूख, आध्यात्मिक प्यास। ऐसे लग रहा था उधर कोर्स हो क्या रहा है और इधर प्यास बुझ रही है, जैसे कोई अमृत पिला रहा है। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए किसी को तरुवर की छाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से मैं शरण तेरी आया। वैसा अनुभव, वो पहला कोर्स। उसके बाद में सबसे पहली मुरली याद करना है। पहला दिन याद आ रहा है क्या? पहली बार जब मुरली सुनने गए थे, या पहली बार जब मुरली सुनी थी, वो पहला दिन सेंटर पर गए और बैठकर मुरली सुन रहे। कोर्स पूरा हुआ है और अच्छी अच्छी बातें सुनाई दे रही है। बहन जी बैठी हुई है और मुरली सुना रही है। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर जो भी है लग रहा है अच्छा बहुत है, ये बहुत बढ़िया है जो चल रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वो पहला दिन जिस दिन हमने मुरली सुनी थी, वो शब्द अजीब से थे, वो वाक्य अजीब से थे। किस तरह की निरागस भावनाएं। आज की मुरली में कभी कभी अचानक अनायास ही किसी का भाग्य खुल जाता है, अचानक निमित्त बन पड़ते हैं, अनायास ही भाग्य जहां कहीं और रहते। एक भाई का अनुभव है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर कैसे पहुंचा, डस्टबिन का सामान फेंक रहा था, उसमें वो कोर्स की किताब ही मिल गई उसको, फटी पुरानी। वो किताब पढ़ी और उसमें फटा हुआ था बहुत सारी चीजें। वो देखते देखते सेंटर पहुंच गया। हमारे रामदयाल भाई अभी नहीं है साकार में, तो पहली मुरली, फर्स्ट मुरली, फर्स्ट कांटेक्ट, फर्स्ट टाइम सेंटर, फर्स्ट मीटिंग विद ब्राह्मण परिवार, फर्स्ट कोर्स, फर्स्ट मुरली, और उसके बाद फिर पता चला तो फर्स्ट अमृत वेला। पहली बार आंख खुली। आज तक तो सूरज देखा ही नहीं था कभी। 8, 7, 8, 9 बजे उठने का टाइम था, सुबह सुबह का सूरज, सूर्योदय कभी देखा ही नहीं था। अब पता चला सूर्योदय भी होता है। वो दिन याद करना है। याद आ रहा है? पहला अमृत वेला,
फर्स्ट अमृत वेला। और उठ के क्या हुआ था? पहला भगवान के प्यार का अनुभव, पहला अनुभव प्रभु प्रेम का। ऐसा अनुभव आज तक कभी हुआ नहीं था। याद करने की कोशिश करना है कि सेंटर गए, कोर्स हुआ, मुरली सुनी, मुरली में अमृत वेले की बात आई, आज की मुरली में है रात को जागो, रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। ऐसी बात सुनी पहले दिन मुरली में, एकदम तीर की तरह चुभ गई कि रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। आज ही उठेंगे, पहला ही दिन। पता किया कितने बजे अमृत वेला होता है, फिर पता चला अच्छा ऐसा है, फिर उठे। नहीं, अभी नहीं सोएंगे, बाद में। अभी तो नए नए ना है नई सी सुबह। नया नया होता है तो उड़ते रहे या फिर धीरे चले, थामे मुझको कोई। है नई जमी, है नया आसमान, हुई हुई शुरू कहानी नई, तेरी आंखों ने कह डाले राज सभी। सब नया है। अभी सतयुग चालू है ब्राह्मण जीवन का। अभी ब्राह्मण जीवन का सतयुग चल रहा है। अभी से रावण को नहीं लाओ। अभी तो आत्मा उड़ रही है, आत्मा नाच रही है। सर्दियों में धूप सी ये बातें तेरी, बातें फिर यादों में कटती रातें मेरी। खिलसी गई है हर सुबह मेरी। सुबह सुबह आत्मा खिल चुकी है, घुलती घुलती जैसे मिस्री की डली। आत्मा में मीठा मीठा अनुभव हो रहा है। नींद ही उड़ गई है, नींद ही फिट गई है। दिन रात याद, दिन रात प्रभु प्रेम के आंसू। फिर वो पहला बाबा का गीत जो सुना था, कमरे में बैठे मुरली क्लास में गए और अचानक से गीत बज गया और आंसू ही आ गए। कौन सा गीत था वो? हर एक का अपना अपना था। भगवान हमारा साथी है, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जा सकता। बरस जाता है वो, नैनों से बरस जाता है वो, क्या कहा नहीं जा सकता। उपकार तुम्हारा ये बाबा, झूम रहा मेरा मन। वाह मिले भाग मुझे, मिले भगवान। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। ऊंचे है संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय। तो ऐसे ऐसे गीत सुने और क्या हो गया? पहला नशा फर्स्ट सॉन्ग, फर्स्ट इंटॉक्सिकेशन। कैसा नशा चढ़ गया था सुखदेव भाई? कैसा नशा था सुबह सुबह या दिन भर जब जब ज्ञान में आए थे? तो क्या कर दूं और क्या नहीं, कहां है दीवार, पटक दूं सर, क्या करूं? ऐसा नशा, ऐसी खुमारी, ऐसा खुमार। भगवान के प्यार का नशा। वो शुरुआत के दिन, वो बचपन के दिन भुला ना देना। ईश्वरीय बचपन, स्पिरिचुअल इन्फेंसी, वो भुला ना देना। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया। ताज तख्त और तिलक ताज में लेकर आया हूं, त्यज अगर मगर राजाओ इधर। नशे वाले गीत। शिव बाबा तेरी यादों में हम ऐसे खो गए। देखो देखो, क्या गीत है? माया के देखो देखो, माया से क्या गीत है? तो पहला गीत। उसके बाद में सबसे पहली सेवा याद करना है। सबसे पहली कौन सी सेवा दी गई थी? बहन जी ने कहा मैं कहीं जा रही हूं, इसको कोर्स करा देना, इसको थोड़ा समझा देना। हाँ तुम थोड़ा सेंटर संभाल लोगे? हमने कहा हाँ संभाल लेंगे। हमें याद है जब हम पहली बार आए थे
तो कुछ भी पता नहीं था यहाँ का। और बहन जी ने कहा था हम लोग ना दिल्ली प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो तुम पार्टी को ले जाओगे? हमने कहा ले जाए। उनको लगा हम बड़े पुराने कुमार हैं। फर्स्ट डे, फर्स्ट अनुभव, कुछ भी पता नहीं। 60 लोगों की पार्टी, सब बूढ़े थे उसमें, 60 के एज अबव थे, और सबकी बैग, एक एक की 5-5 6-6 बैग, और एक भी कुमार नहीं था। तो बहन जी का इन सबको लेके जाना, हमने तो हाँ कर दिया, पर ये नहीं पता था सबकी बैग उठानी पड़ेगी। बैग उठानी तो वो जो बस आती है ना स्टेशन जाने के लिए, वो ऊपर डालो और ऊपर से नीचे करो। तो पहली पहली सेवा। फिर पहली प्रदर्शनी, या देखी या समझाई, या पहला पब्लिक प्रोग्राम जिसके लिए अथक होकर हमने सेवा की थी। भाग रहे थे सुबह से लेकर रात तक, दौड़ रहे थे, ये लाऊं वो लाऊं, ये करूं वो करूं, जैसे सब कुछ ही मैं ही करूं और किसी को ये सेवा ना दी जाए, सब कुछ मुझे दिया जाए। ये भी मैं देखूंगा, वो भी देखूंगा, वो भी देखूंगा, सब कुछ मैं ही देखूंगा। और किसी और को दिया तो दुख होता है, हमारा भाग्य कम हो रहा है, बट रहा है, उसको क्यों दिया गया, मुझे ही सब कुछ चाहिए। तो सबसे पहली प्रदर्शनी। उसके बाद में सबसे पहले मधुबन आना, वो फर्स्ट मधुबन की ट्रिप, उसको याद करना है। सबसे पहली बार मधुबन आ रहे थे, ट्रेन में आ रहे थे। अभी मधुबन वहां, ट्रेन वहां पहुंची थी, अमीरगढ़, मावल, और लोगों ने कहा बस अभी नेक्स्ट स्टेशन आबू रोड है। तब क्या हो रहा था? खिड़की से देख रहे थे क्या होता है, क्या है जिसके बारे में इतना सुना है, जिसके बारे में कब से सुन रखा है, मधुबन मधुबन मधुबन। रोज सेंटर में जाते तो मधुबन मधुबन मधुबन, दिन रात मधुबन। मम्मी कह रही है वहां जाके बैठ जाओ, बहन जी कह रही है बैठो अंदर, वो कहते हैं नहीं हम ट्रेन के वहां खिड़की दरवाजे पर खड़े पकड़ के। क्योंकि अब आबू आने वाला है, झाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से दिखाई दे रहा है ओम शांति भवन लिखा हुआ, ओम शांति, वो पहाड़ों पर लिखा हुआ। अनुभव निरागस चेतना है। छोटा बालक है। अब हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, ये नन्हा सा शिशु, ये नन्हा सा शिशु ये नहीं जानता इसके जीवन की यात्रा कैसी होगी। ये नन्हा सा शिशु, इसके चेहरे पर ऐसी ही निर्विकारिता जो बुद्ध ने कभी अपने जीवन की साधना के बाद पाई थी। ये नन्हा सा शिशु, इसे कुछ लेना देना नहीं है, उसे उस ग्वाले से भी क्या लेना देना जिसने आज ही दूध कम तोला था। ये नन्हा सा शिशु, इसे नहीं पता इसके जीवन की यात्रा समतल होगी या उबड़ खाबड़। ये नन्हा सा शिशु निरागस चेतना है, सब कुछ इनोसेंट है। और फिर मधुबन की यात्रा, वो पहले 4 धाम की यात्रा, पहले 4 धाम की यात्रा, वो पहला बाबा मिलन। सबसे पहली बार आए थे और बाबा से मिले थे। सेंटर पर 2 बातें रह गई। पहली टोली, सबसे पहला ब्रह्मा भोजन क्या था, याद है किसी को अपना पहला ब्रह्मा भोजन जो किया था? गुलाब जामुन। क्या था? पूरी और चना। पहला अपने जीवन का सबसे पहले सेंटर पर ब्रह्मा भोजन, पहला ब्रह्मा भोजन, पहली टोली। तब पता चला, हमने पूछा था टोली मतलब क्या होता है। ब्रह्मा भोजन, सबसे पहला ब्रह्मा भोजन, सबसे पहली टोली। यादों की गलियों में फिर से खो जाना है। इंग्लिश में कहते हैं डाउन द मेमोरी लेन, फिर से जाना है। आज से चालू करना है, कल तक बार बार याद करना है पुरानी यादें, पुरानी बातें, वो अनुभव। अभी ब्राह्मण जीवन में कड़वाहट आई नहीं, अभी सतयुग और त्रेता चालू है।
अभी रावण की प्रवेशता हुई ही नहीं है। उसके बाद वो पहली मधुबन की सेवा, पहली बार मधुबन में सेवाधारी बन के आए। मधुबन निवासियों से मुलाकात, पहला मधुबन में सेवाधारी बनकर आए थे। अथक सेवाधारी थे, कितना भी करो काम दो, थकते नहीं थे बिल्कुल। जिन की तरह काम करते थे, सेवा करते थे। वो पहला पहला वैराग आज की मुरली में है। मुर्दों को क्या याद करना, शमशान को क्या याद करना। गटर में बाप दादा कन्याओं से क्या कहते हैं, शादी नहीं करो, बर्बादी है, गटर में क्यों जाती हो। बाप का नहीं मानेगी, ब्लैकमेल, इमोशनल, बाप का नहीं मानेगी। पहला पहला वैराग, नहीं चाहिए कुछ भी इधर का, ये दुनिया विनाश होने वाली है, क्या करूं और क्या नहीं करूं, कुछ नहीं चाहिए दुनिया का। आज की मुरली में मर गए जैसे। पहला पहला वैराग, वो पहली पहली धारणा, वो पहला पहला त्याग, वो सबसे पहला पहला ब्रह्मचर्य की समझ, वो पहली पहली प्रतिज्ञाएं। कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं थी, क्या कर देंगे बाबा, क्या करूंगा, जो भी रास्ते में आए हटा दूंगा उसको, और क्या कर दूंगा। क्या कन्याओं ने क्या प्रतिज्ञा की थी आने के बाद, योगी बनने की, योगिनी बनने की प्रतिज्ञा। और आज की मुरली में बाबा ने योगी एक नए अर्थों में बताया है। वो जिसकी शादी होने वाली है वो भी योगी है। योगी अर्थात जिसका जिससे योग लगा है। इस अर्थ में भोगी भी योगी है, क्योंकि उसका योग भोग से लगा हुआ है। आज कहा ना, उसको योगी कहा जाता है जिसकी सगाई हो गई है। और क्या थी प्रतिज्ञा, पहली पहली प्रतिज्ञा है आपकी, प्रतिज्ञा क्या थी पहली पहली? बाहर का नहीं खाएंगे, आज से पूरा बाहर का बंद। आज के किसी पार्टी में नहीं जाएंगे किसी के साथ, पुराने सारे दोस्त खत्म, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और क्या प्रतिज्ञाएं थी पहली पहली? एक बाप, बस तुम ही हो सब कुछ, तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं दूसरा, दुनिया मर चुकी है। और क्या प्रतिज्ञाएं थी? ये जीवन भगवान को दे दिया है। और सुखदेव भाई क्या प्रतिज्ञा की थी? ऐसी प्रतिज्ञा की थी, कोई नहीं बचेगा, मैं अकेला रहूंगा। करोगे क्या अकेले? अच्छा, बाप की तरफ। और विठल भाई क्या प्रतिज्ञा की थी? सब ये गुटखा पान तंबाकू सब कुछ खलास, सब कुछ दूर। और निखिलेश भाई क्या प्रतिज्ञा? आज से केवल भगवान के लिए चित्र निकालेंगे और किसी के लिए नहीं। हाँ, यही सीखा। और तो पहली पहली प्रतिज्ञाएं, पहली सेवाएं, पहले मधुबन निवासियों से मुलाकात, सबसे पहले उत्पन्न हुआ आश्चर्य, वो वंडर, उत्कंठा, ज्ञान को जानने की पिपासा, ज्ञान को समझने की अभिप्सा, योग की गहराई का पहला अनुभव। उसके बाद में सबसे पहली पहली बाबा की मदद जो मिली थी, सबसे पहले पहले बाबा की छत्र छाया का अनुभव, सबसे पहले पहले जब संसार एक तरफ हो गया और हम एक, तब से पहले पहले वो विरोध दुनिया का, जब विद्रोही आत्मा थी। माँ ने कहा था मर जाऊंगी, हमने कहा था मर जा। माँ के हाथ का ही खाना बंद। दोस्तों से वैराग, दुनिया से वैराग, घनघोर वैराग। और उस समय भगवान की मदद, ब्राह्मण परिवार का प्यार, बहनों का प्यार, वो सब कुछ। फिर अभी आगे
फर्स्ट माया से सामना, पहला पहला माया का वार, पहली बार माया ने हार। अब तक तो हार का तो नाम ही नहीं था। पता चला ये माया भी आती है क्या? माया का तो पता ही नहीं था क्या है, खाली सुना था मुरलियों में, पर ऐसी आती भी है ये तो पता ही नहीं था। ऐसा लगता था पता नहीं ये किसके लिए बाबा कहते हैं, माया देहभान, हमको तो ये है ही नहीं कुछ, काम महाशत्रु, ये तो हमको पता ही नहीं सब क्या है। यहां पता चला फिर बाद में धीरे धीरे। पहली पहली माया से मुलाकात, पहली पहली माया से मुलाकात, ऐसा मुरली में कभी नहीं आया ना। स्टूडेंट से मुलाकात, दादियों से मुलाकात, टीचर से मुलाकात, सेवाधारियों से मुलाकात, ये बच्चों की मुरली में आएगा। हमारी जो मुरली है ना उसमें है ये माया से मुलाकात, माया से रूरिहान, माया का वार, माया का आक्रमण, और वो पहली पहली हार, पहली हार हो गई, पहली पहली निराशा, पहली पहली उदासी, पहला पहला दुख इस ब्राह्मण जीवन में। लंबा समय ब्राह्मण जीवन में चलने के बाद आए हुए पेपर्स, जो पहले पेपर तो एकदम वो पेपर थे ही नहीं, खेल था वो, तो एकदम क्रॉस कर लिया उसको तो बिल्कुल देखा ही नहीं। वो सारे पेपर एकदम क्रॉस कर लिए यहां पर शुरुआत में, फिर एकदम अचल अड़ोल चलते रहे लंबे समय तक, 10 साल 20 साल 30 साल, और अभी अचानक से नया आक्रमण माया का। अब ये क्या है, हमको तो पता ही नहीं था माया क्या है। और पहली हार, पहला मन उदास, दिल शिकस्त, और फिर उसके बाद पहली बार जीतना, पहली जीत। क्या खुशी थी उस जीत की। माया ने आक्रमण किया, हरा दिया, पर फिर अगली बार जीते। लक्ष्मण पहले हार गया मेघनाथ से, क्योंकि थोड़ा अहंकार था शायद अंदर, इसलिए हार गया था। पर जब संजीवनी बूटी आई, मूर्छा से बाहर निकला, तब आत्मनिरीक्षण किया होगा, सेल्फ चेकिंग अमृत वेला, कि कुछ गड़बड़ की है थोड़ी। इसके बाद फिर से मेघनाथ को चुनौती दी और फिर मेघनाथ को हराया, क्योंकि वो भी निद्राजीत था, ये भी निद्राजीत था, दोनों निद्राजीत थे। माया भी निद्राजीत है, तुम भी निद्राजीत। माया तो कभी नहीं सोती है। तो वो पहली पहली जीत, उसको भी याद करना है, और कैसे जीते थे उसको भी याद करना है। उसके बाद में पहला कटु अनुभव इस परिवार से, पहली पहली डांट, पहला पहला धोखा, पहला पहला भ्रम, और पहली पहली नाराजगी। उस डांट ने ही पुरुषार्थ बढ़ा दिया था। वो एक वाक्य किसी का, और वो पहला पहला भोग विलास में डूब जाना, भूल ही गए पुरुषार्थ, और ब्रह्मा भोजन और घूमना फिरना, खान पान और डिजिटल वर्ल्ड, इसमें ही खो गए। और फिर अचानक एक दिन कोई आ गया और उसने कहा, जागो, उठो, तुम आए किस लिए थे, कर क्या रहे हो। और अचानक से चेतना जाग गई, ये अचानक से मैक्सिमाइज हो गया पोटेंशियल, अचानक से संयम आ गया, अचानक से ब्राह्मण जीवन का अर्थ क्या है समझने लगा। और फिर पहला पहला वो पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, पहला पहला वो शक्तिशाली अमृत पहला, पहला पहली वो शक्तिशाली मुरली, और पहला पहला वो मुरली का चिंतन, वो एकांत, वो मौन, वो प्रकृति का सानिध्य, वो पहली पहली अशरीरी अवस्था, बहुत पावरफुल। तो अनुभव करना है, याद करना है, अपने सारे ब्राह्मण जीवन को देखना है। जब से ब्राह्मण जीवन चालू किया, यहां हम ब्राह्मण थे, यहां जन्म लिया,
अब यहां से यहां तक कौन कौन सी यात्राएं की है? कम से कम 7-8 यात्राएं हर एक ने की है। सबसे पहली यात्रा ज्ञान की यात्रा। ज्ञान कितना समझा? जब आए थे तब क्या समझा था, अब कितना समझा है? योग की यात्रा, हर एक की अपनी योग की यात्रा देखना है। जब आए थे ज्ञान में तब योग कैसा था और अब योग को कितना समझा है। सेवाओं की यात्रा, कितने निर्विघ्न रहे सेवाओं में। शरीर की यात्रा, शरीर की कौन कौन सी बीमारी आई, कब कब एडमिट थे, कितनी कितनी दवाइयां खानी पड़ी और कैसे कैसे बाबा ने मदद की, कैसे शारीरिक दर्द में याद किया। शरीर की यात्रा। समर्पित जीवन की यात्रा, सेवा केंद्र पर रहने वाले मधुबन निवासी अपने एक तो सेवा निर्विघ्न। स्किल्स की यात्रा, कौन कौन से हुनर, जब आए थे कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी सीखे हुए नहीं थे, यहां सीखा सब कुछ, कैसे सीखते गए, आगे बढ़ते गए, वो हुनर की एक यात्रा है। ब्रह्मचर्य की यात्रा, जब से ब्राह्मण जीवन लिया तब से अब तक का ब्रह्मचर्य कितना खंडित हुआ, कितनी बार गिरे नीचे और कितनी बार उठे। वैराग की यात्रा, कितनी बार एकदम वैराग आया और एकदम वैराग खत्म हो गया, बीच में तो पूरा संसार ही हो गए, संसार में ही डूब गए। भोजन की यात्रा, शुरुआत से अब तक सुखद ही सुखद कितना संयम रहा भोजन में, कितना संयम रहा। भोजन बढ़ता गया या कम होता गया? योगी अर्थात धीरे धीरे अल्पाहारी होते जाता है। एक होता है फिजिकल फूड, एक होता है सूक्ष्म फूड। योगी का भोजन रिप्लेस हो जाता है। फिजिकल फूड से जो ऊर्जा उसको प्राप्त होती है, वही ऊर्जा उसे कुछ और सोर्सेस से प्राप्त होने लगती है। तो अपने आप, इसका नहीं कि उसने भूख को दबा दिया, उसकी भूख ही खत्म हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि जो कुछ वहां मिल रहा था वो अब यहां मिल रहा है। और भूख का संबंध मेंटल एंड इमोशनल से है, इमोशन से। भूख का संबंध पेट से नहीं है, भूख आदत है। भूख की यात्रा, भोजन की यात्रा, हंगर की यात्रा। दान पुण्य सेवा में आ गया, फिर भी दान पुण्य की यात्रा। चलो, हजारों यात्राएं, हर एक अपनी अपनी यात्रा। अगले 2 दिन, आज से कल तक, हमने कौन कौन सी यात्राएं पार की है? गृहस्थी जीवन की यात्रा, विवाहित जीवन की यात्रा। जिनको कुमार है उनको ये सब में जाने की जरूरत नहीं, पर कुमारों की अपनी गृहस्थी है। कुमारों ने और कुमारियों ने अपनी गृहस्थी खड़ी कर रखी है, वो गृहस्थी की भी देख सकते हैं यात्रा। फिर डिजिटल यात्रा, पहले थे हम मोबाइल आए तो भी हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, ऐसा वैराग था। जो ऐसा कहते थे आज उनके पास 3-3 मोबाइल है। जो कहते थे हम ये नेट बिट, हमको सब ये सब माया है, आज तो फ्री में आ गया तो सब उसमें लगे हुए। सेवा, जिन्होंने ऐसी भयंकर महाभयंकर प्रतिज्ञाएं की थी, वो खुद याद नहीं करना चाहते अपनी प्रतिज्ञाओं को, ना ही उन लोगों को मिलना चाहते जिनके सामने वो की थी। तो डिजिटल यात्रा देखनी है अपने जीवन की। डिजिटल यात्रा कैसे की, अब कहां पहुंचे। फिर जॉब की यात्रा, जो लोग जॉब करते। बिजनेस की यात्रा, जो बिजनेस में है वो बिजनेस की यात्रा देखे। परिवार में बच्चे, वो कैसे थे? पहले ज्ञान में चलते थे फिर ज्ञान छोड़ दिया, या पहले ज्ञान में नहीं थे अभी ज्ञान में है। छोटे छोटे बच्चे हमने देखे हैं, संदली पर बैठ के मुरली सुनाते थे। छोटे छोटे बच्चे ओम शांति भवन में, जिन्होंने दादियों की गोद में जिनका जीवन बीता। छोटे छोटे बच्चे जो कि इतना नशा होता था उनको, बाप रे। हमें याद है एक छोटा सा कुमार था जो हमारे लिए टिफिन लाता था, इतना छोटा। अभी पता चला उसकी शादी हो गई। मैं बोला अरे वो इतना छोटा हो गया, पता नहीं, आश्चर्य हो गया हमको तो, धक्का लगा एकदम। क्या नशा था उसको, इतना छोटा। बड़े बड़े डॉक्टरों को कोर्स कराता था, ज्ञान सुनाता था, आत्मा। लोग आश्चर्य से सुनते थे, अरे बाप रे। आज वो है ही नहीं। जो इनका इतने छोटे, जो ओम शांति, तुम्हारा नाम क्या है, आत्मा, तुम्हारे पिता कौन है, परमात्मा, कहाँ रहते हैं, परम धाम, ऐसे ऐसे बोलने वाली छोटी छोटी तोतली भाषा में बोलने वाली कन्याएं, बच्ची आज है ही नहीं। उनकी भी यात्रा है।
उस यात्रा को भी देखना है, वो भी देखना है। तो कुछ कड़वे अनुभव है, कुछ मीठे, पर मीठों को ज्यादा याद करना है, मीठे अनुभवों को। मिस्री की डली है सारी। कड़वे से सीखना है, माया से सीखना है। जब जब माया ने हराया, उस माया से सीखना और आगे बढ़ना है। माया आई थी सिखाने के लिए, जब जब गिरे वो कुछ तो पाठ पढ़ा के गई ना, ऐसे ही तो नहीं आई। तो हवाएं भी गा रही है कुछ तो मुझे उड़ा, उड़ते रहे या फिर धीरे चले, थामे मुझको कोई, है नई सी जमीन है नया सा आसमान, हुई हुई शुरू कहानी नई, तेरी आंखों ने कह डाले राज सभी। हवाएं गुनगुनाए झुके तेरी हंसी, छू के तेरी हंसी, बैठे बैठे मुस्कुराने की वजह मिली। सर्दियों में धूप सी है ये बातें तेरी, बातें फिर यादों में कटती रातें मेरी, खिल सी गई हर सुबह मेरी, घुलती घुलती जैसे मिस्री की डली। सभी अलर्ट होके बैठेंगे और अपने जीवन की सारी यात्राओं को याद करने की कोशिश करेंगे। वो पहला पहला पहला, फर्स्ट 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 इन ब्रह्मीन लाइफ। ओम शांति।